आपने आगे बढ़ के उनके आलिम के मुंह पे ऐसा थप्पड़ रसीद किया, उधर जा गिरा। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ये तो मारा मैंने थप्पड़, अगर मुआहदा ना होता मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। लोग उनके, आलिम उनका, और थप्पड़ सिद्दीक़ अकबर ने उनके मुंह पे मारा। जब मेरे नबी की तस्दीक करने वाला ज़ाहरन कोई नहीं था, अबू बकर ने तस्दीक की। आज मेरे नबी कहते हैं अबू बकर गवाह कौन है? तस्दीक करने वाला कोई नहीं, मेरे रब ने कुरान नाज़िल करके तस्दीक फरमाई। तो पढ़ना पड़ेगा। अकीदा जो भी है भाई, मेरे ससुराल हैं, बीवी है, लिहाजा मैंने सारा कुछ रखना है, कोई बात नहीं, मैंने रिश्तेदारी भी तो रखनी है, कोई बात नहीं, हमारे खानदान में भाई है, बिगड़ गया अकीदा जो भी है, जनाजा तो मैंने पढ़ना है। हम रिश्तेदारी को मुकद्दम रखते हैं, लेकिन सहाबा का नजरिया ये था, वो कहते थे रिश्तेदारी बाद में है, रसूलुल्लाह का दीन पहले है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी हजरत सिद्दीक़ अकबर के वालिद साहब अबू काफा रज़ी अल्लाह, कलमा नहीं अभी पढ़ा, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौन नाज़ेबा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अबू हुरैरा ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो किसी ने पूछा अबू हुरैरा दौड़ते क्यों हो? और फरमाया यार आज ही तो देखना है, पहले घर मैं जाता हूँ या नबी की दुआ जाती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम तालीमात में से एक तालीम ये थी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के अंदर गैरत ईमानी बड़ी थी। गैरत ईमानी बड़ी अजीम नेमत है। गैरत ईमानी किसको कहते हैं? गैरत ईमानी कहते हैं अगर कोई मेरी ज़ात को बुरा कहे मैं बर्दाश्त कर जाऊं, अगर कोई दीनी शख्सियात में से किसी को बुरा कहे, किसी सहाबी की तौहीन करे, किसी नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत के फ़र्द की तौहीन करे, कोई ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम की तौहीन करे, उसको बर्दाश्त ना करना, ये गैरत ईमानी है। लेकिन हम अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करते। मेरे बाप को गाली निकाल के चला जाए, मैं कैसे उसे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन कोई दीन की तौहीन करता रहे, हम ठंडे दिल से बर्दाश्त कर लेते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ओ भाई मुझे काम पड़ता रहता है, इसलिए काम भी तो मैंने निकलवाना है। सुने गैरत ईमानी कैसी होती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप एक दिन जा रहे थे तो यहूद का मदरसा आ गया। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने दिल में सोचा अकेले जा रहा हूँ, क्यों ना यहूदियों के मदरसे में जाके उनको दीन की दावत ही दे दूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर यहूद के मदरसा में चले गए। उनका बहुत बड़ा आलिम फनहास उसका नाम था, खड़ा खिताब कर रहा था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जाकर उसको कहा कि तुम अल्लाह की तौहीद को मानो और नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आओ। हालांकि यहूदी था वो, यहूदी अल्लाह को मानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा तुम्हें सारा कुछ पता है, कलमा क्यों नहीं पढ़ते? नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ, कलमा पढ़ो उनका। यहूदी जिद में आ गया। याद रखें जिंदगी में कभी जिद पे ना उतरना। जब बंदा जिद पे उतरता है ना, बाज़ वक़्त बंदा अपना ईमान भी हाथ से दे बैठता है। जिद्दी बंदा कभी कामयाब नहीं है। वो जिद पे उतर आया। जिद पे जब उतर आया तो वो कहने लगा अबू बकर जिस रब की तरफ तुम हमें बुलाते हो, तुम्हारा रब तो हमारा मोहताज है। माज़अल्लाह। उसने कहा तुम्हारा रब कहता नहीं है मन जल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो मुझे कर्जा दे? वो कहने लगा तुम्हारा रब तो हमसे कर्जा मांगता है, वो तो हमारा मोहताज है। सिद्दीक़ अकबर गो के बड़े नरम दिल थे। आपने आगे बढ़ के उनके आलिम के मुंह पे ऐसा थप्पड़ रसीद किया, उधर जा गिरा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे ये तो मारा मैंने थप्पड़, अगर मुआहदा ना होता मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, तू मेरे रब की तौहीन करता है। सिद्दीक़ अकबर वहां से निकल पड़े। सारे यहूदी इकट्ठे हो गए, मदरसा उनका, लोग उनके, आलिम उनका, और थप्पड़ सिद्दीक़ अकबर ने उनके मुंह पे मारा। सारे यहूदी इकट्ठे हो गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ मुकदमा लेकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले गए। जाकर कहने लगे आपके सहाबी ने हमारे आलिम के मुंह पे थप्पड़ मारा है, हमें बदला चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को बुला लिया। अबू बकर क्या तुमने उसके आलिम के मुंह पे थप्पड़ मारा है? अर्ज़ किया आका मैंने किसी आलिम के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, मैंने रब के गुस्ताख के मुंह पे थप्पड़ मारा है, उसने हमारे रब की तौहीन की। यहूदी मुकर गए। वो कहने लगे हम होते कौन है अल्लाह की तौहीन करने वाले? हमारे आलिम ने तो अल्लाह की तौहीन की नहीं है। मुकर गए। कहने लगे अबू बकर लाओ गवाह कौन है, हमने तौहीन की है, गवाह पेश करो। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ अबू बकर बताओ कौन गवाह है तेरा, इन्होंने रब की तौहीन की। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं अकेला था, बंदा दूसरा था कोई नहीं, मैं मुश्किल में पड़ गया। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं गवाह कौन, इन्होंने रब की तौहीन की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं खामोश हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मिराज पे गए, अबू जहल ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा नहीं ताजी क्या है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे रात के थोड़े से हिस्से में मैं जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, सातों आसमान सब कुछ देख के आया हूँ। उसने कहा अभी मैं जाता हूँ अबू बकर के पास। अबू बकर अगर कोई कहे मैं रात के थोड़े से हिस्से में जन्नत, दोज़ख, सात आसमान सब कुछ देख के आया हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अबू बकर कहता है ये कौन कहता है?
अबू जाल ने कहा वो तो तेरा यार कहता है। अबू बकर ने कहा ये मेरा यार कहता है तो सच कहता है, वहां दलील है ही कोई नहीं। वो अगर मेरा यार कहता तो वो सच कहता है। जब मेरे नबी की तस्दीक करने वाला ज़ाहरन कोई नहीं था, अबू बकर ने तस्दीक की। आज मेरे नबी कहते हैं अबू बकर गवाह कौन है? तस्दीक करने वाला कोई नहीं, मेरे रब ने कुरान नाज़िल करके तस्दीक फरमाई। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, सिद्दीक़ अकबर अकेले थे, गवाह कोई नहीं है। मेरे नबी कहते हैं गवाह कौन है? अर्ज क्या कहा? अकेला ही हूं। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, हबीब रब ने उन लोगों की बात को सुन लिया जिन्होंने ये कहा था हम गनी, रब मोहताज है। अन करीब अल्लाह इनका नबियों को शहीद करना भी लिख देगा, इनके सारे जुर्म भी लिख देगा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल करके सिद्दीक़ अकबर की तस्दीक की। तो मैंने कहा ये है सिद्दीक़ अकबर की गैरत ईमानी। अगर रब की तौहीन हुई तो बर्दाश्त नहीं की। ये नहीं देखा मदरसा उनका है, लोग उनके, तू कौन होता है मेरे रब की तौहीन करने वाला? सिर्फ यही नहीं है, आज मेरा मसला पता क्या है? हम कहते हैं यार क्या करें, ससुराल हैं, जनाजा तो पढ़ना पड़ेगा, अकीदा जो भी है, भाई मेरे ससुराल हैं, बीवी है, लिहाजा मैंने सारा कुछ रखना है, कोई बात नहीं, मैंने रिश्तेदारी भी तो रखनी है, कोई बात नहीं, हमारे खानदान में भाई है, बिगड़ गया अकीदा जो भी है, जनाजा तो मैंने पढ़ना है। हम रिश्तेदारी को मुकद्दम रखते हैं, लेकिन सहाबा का नजरिया ये था, वो कहते थे रिश्तेदारी बाद में है, रसूलुल्लाह का दीन पहले है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी हजरत सिद्दीक़ अकबर के वालिद साहब अबू काफा रज़ियल्लाहु अन्हु, कलमा नहीं अभी पढ़ा, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौन नाज़ेबा जुमले बोल दिया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने वालिद के मुंह पे थप्पड़ रख दिया। बाप का कितना मुकाम है, इसके बावजूद थप्पड़ रख दिया और थप्पड़ रख के उम्मत को सबक दिया। बाप का मकाम बाद में है, रसूलुल्लाह का मकाम सबसे मुकद्दम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वालिद साहब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले गए कि आप मेरे बेटे ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ क्या कहा, मैंने थप्पड़ मारा, तलवार नहीं था, मगर मैं गर्दन उड़ाता। इन्होंने आपके बारे में नाज़ेबा जुमले बोले। सहाबा हर चीज़ बर्दाश्त करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के खिलाफ हल्की बात कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। अबू हुरैरा दुनिया में वो अजीम सहाबी हैं जिनका दुनिया में कोई भी नहीं था, ना बाप था, ना भाई था, ना कोई बहन थी, सवाए माँ के। एक रिश्ता माँ का था। माँ बदकिस्मती से काफिरा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से सुनते हैं माँ को सुनाते हैं, माँ सुनना ही नहीं चाहती, माँ ने कलमा ही नहीं पढ़ा। हजरत अबू हुरैरा लेकिन फिर भी सुनाते, प्यार था हुजूर से, बातें किसी को तो सुनानी थी, सुनने वाला कोई नहीं था, माँ को सुनाते। माँ ने एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में नज़ीबा जुमले बोल दिए। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, माँ तेरा मकाम बड़ा है, लेकिन रसूलुल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। छोड़ दिया माँ को भी, दुनिया में एक रिश्ता है माँ का, वो भी छोड़ दिया। बाहर निकले तो पाँव डगमगाए, दिल में ख्याल आया, अबू हुरैरा दुनिया में एक रिश्ता था माँ का, वो भी रूठ गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस नबी की बारगाह में जाके दुखड़ा सुनाऊं जो हर दुखी के दुखड़े को सुनता है। अबू हुरैरा कहते हैं मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया तो मैं ज़ारों की तार रोने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अबू हुरैरा क्या हुआ? अर्ज़ क्या कहा, मेरी माँ की हिदायत के लिए दुआ करें। अबू हुरैरा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ उठाए और कहा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। इनायत का सेहरा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाद से जब दुआए मोहम्मद। मेरे इमाम अहमद रजा कहते हैं जब अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं, हुजूर की दुआ ऊपर नहीं जाती, अल्लाह की कबूलियत उतर आती है। अल्लाह ने यह मकाम अपने नबी को दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अबू हुरैरा ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो किसी ने पूछा, अबू हुरैरा दौड़ते क्यों हो? और फरमाया, यार आज ही तो देखना है, पहले घर मैं जाता हूँ या नबी की दुआ जाती है। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं घर में गया तो माँ ने दरवाजा बंद किया हुआ था। माँ ने कहा बेटा ठहरो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं ठहरा। माँ ने जब दरवाजा खोला तो गुस्ल की वजह से माँ के कतरे टपक रहे थे। माँ पढ़ रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा कहते मेरी माँ कलिमा पढ़ चुकी थी। तो देखो सहाबा कहते थे रिश्ते बाद में है, नबी की ज़ात सबसे मुकद्दम है। तो ये हमें अमल सिद्दीक़ अकबर ने समझाया है। बेटे किसको प्यारे नहीं है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बेटे हैं, कलमा पढ़ लिया है। हुजूर हज़रत अब्बा जी के साथ बैठे हुए हैं।
तो बातों बातों में जैसे बाप बेटे में को बातें मोहब्बत की भी हो जाती हैं, तो बेटे ने मोहब्बत में आके एक दिन कहा, अब्बा जान मैंने तब कलमा नहीं पढ़ा था, तो एक जंग में आप मेरी तलवार के नीचे आए तो मैंने तलवार पीछे कर ली। मैंने कहा ये तो मेरे अब्बा जी हैं। सदीक अकबर ने लुकमा छोड़ा तो कहा, बेटे सुन, तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के ना छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ के सर उतार देता। मेरी मोहब्बत में औलाद के साथ बाद में है, नबी के साथ सबसे पहले हैं। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत के सौदे हैं जो हजरत सिद्दीक अकबर ने ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हैं। मैंने कहा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत पता क्या थी? अभी सिर्फ 38 लोगों ने कलमा पढ़ा है। कितने? 38 लोगों ने कलमा पढ़ा है। बार बार सिद्दीक अकबर कहते, आका मुझे इजाजत दें, मैं एलानिया तौर पे अल्लाह की तौहीद का ऐलान करूं, मैं हरमे काबा में जाऊं, मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करूं, आपकी रिसालत का ऐलान करूं। नबी अलैहिस्सलाम बार बार कहते, अबू बकर हम थोड़े हैं, अबू बकर इंतजार करो हम थोड़े हैं। बार बार जब इजाजत तलब की तो नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। हजरत सिद्दीक अकबर हरमे काबा में गए, ऊंची आवाज से अल्लाह की तौहीद, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार किया। काफिर टूट पड़े। हजरत सिद्दीक अकबर को इतना मारा, बेहोश हो गए। ये रुखसार इतने सूज गए कि आपके का नाक नजर नहीं आता था, नाक किधर है, इतना बेहोश हो गए। और कबीला बनु तमीम के लोग उठा के घर में ले गए, इंतजार कर रहे थे शाम तक अबू बकर का विसाल हो जाएगा, जो नाजुक हालत बन चुकी है। हजरत सिद्दीक अकबर सारी रात बेहोश रहे। जब रात के आखिरी पहर होश आया, सारे जा चुके थे, माँ ऊपर खड़ी थी, होश आया, पहली नजर माँ के चेहरे पे पड़ी तो माँ की तो जान में जान आ गई कि बेटे को होश आ गई। जब सिद्दीक अकबर की आंख खुली तो कहा, बताओ मेरे नबी का हाल क्या है? माँ ने कहा, बेटे तेरे जख्म बड़े गहरे हैं, इसलिए ये को मरहम पट्टी कर लेने दे, को लुकमा खा ले, हम तेरे नबी का भी बताएंगे। आपने कहा, माँ मैं कसम उठाता हूं जब तक नबी का दीदार नहीं करूंगा मैं लुकमा भी हलक से नीचे लेके नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटे ने तो कसम उठा ली है। माँ ने कहा, बेटे मुझे तो नहीं पता तेरे नबी किधर है। कहा, जाओ हजरत उमर की बहन फातिमा बिनते खत्ताब को पता है हुजूर अलैहिस्सलाम किधर है। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माइदा उम्मे खैर, ये दोनों मिल के हजरत सिद्दीक अकबर को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम दारे अरकम में है, रात का अंधेरा है। जब सिद्दीक अकबर को ले गए सहारा देकर, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पता चला अबू बकर आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर का हाल देखा, हुजूर ने गले से लगाया, फरमाया मेरे अबू बकर का ये हाल किसने किया है? किसने मेरे अबू बकर को मारा? इस्लाम की खातिर सिद्दीक अकबर ने, ये मोहब्बत थी नबी पाक अलैहिस्सलाम से, इतने जख्मों के बावजूद भी कोई चीज़ कबूल नहीं की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए तमन्ना का इजहार किया। मैंने कहा, ये थे वो सहाबा जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर अपना तन मन धन हर चीज कुर्बान की। और हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत को यह सबक दिया। आज हम कहाँ, वो अजीम कहाँ, सहाबा कहाँ। अगर कोई बंदा अब उन सहाबा के बारे में अपनी हल्की जुबान इस्तेमाल करे तो मैंने कहा, यार उन सहाबा ने दीन की खातिर कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपने बेटे इस्लाम को दिए हैं, अपने पोते इस्लाम को दिए हैं। अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला ये सहाबी हैं, इनकी वालिदा के नाजुक मकाम पे अबू जाल ने नेज़ा मार के शहीद कर दिया। इनके वालिद माजिद इस्लाम की खातिर शहीद हुए, हजरत अम्मार बिन यासर भी शहीद हुए। यार पूरा घराना इस्लाम की खातिर कुर्बान हुआ। आज अगर अपना बेटा तो इस्लाम को दे, फिर पता चले कि तू सहाबा के बारे में बात कैसे करता है। कभी जिंदगी के अंदर अपनी औलादों को सबक दें, बेटा जब भी नबी की आल का जिक्र करो प्यार से करो, जब भी नबी के सहाबा का जिक्र करो प्यार से करो। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अपनी औलादों को 3 चीजें सिखाओ, एक कुरान की मोहब्बत, एक अहले बैत की मोहब्बत, एक मेरी मोहब्बत। फरमाया अपनी औलादों को सिखाया करो ये बातें कि बेटे वो बड़े लोग हैं, जब भी उनका जिक्र करना प्यार मोहब्बत से जिक्र करना। खुदा न खास्ता अगर कोई तनकीस का पहलू निकला तो याद रखना, जो उन अजीम जातों के बारे में हल्का जुमला बोले, जिंदगी में मरते वक्त या मरने के बाद उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। ये 100% बात अटल और हकीकत है। अगर कोई हल्की जुबान इस्तेमाल करे तो ये हो जाएगा। बहुत बड़े इमाम की एक बात दर्ज करने लगा हूँ, इमाम इब्ने हजर मक्की, हवाला मेरे जिम्मे, अज़्ज़वाजिर उनकी किताब है, उसके अंदर ये बात लिखी है। हजरत शेख साले उमर रुआइनी बहुत बड़े इमाम है, नाम अगर आप याद कर लें, शेख साले उमर, इतना याद कर लें, शेख साले उमर रुआइनी। आप कहते हैं कि मैं 10 मुहर्रम को नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गया। फरमाते वहाँ कुछ लोग को चीज़ बांट रहे थे,
शेख साले रुवाइनी कहते हैं मैं आगे बढ़ के बांटने वाले बंदे को कहा मुझे भी अबू बकर के नाम पे कुछ दो। उसने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बाकियों को पहले दे लूँ, तुम्हें देता हूँ। सिद्दीक अकबर कहते हैं उसने हजरत अबू बकर के नाम पे चूंकि मांगा था, कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बाकियों को पहले दे लूँ। सबको उसने दे दिया। शेख साले उमर कहते हैं मुझे कहने लगा तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। हजरत शेख साले उमर कहते हैं मैं उसके घर चला गया। उसने कहा मैंने को आपकी दावत भी करनी है। हजरत शेख साले उमर कहते हैं मैं उसके घर चला गया। उसने घर में जाकर अपने 2 गुलाम बुलवाए। उन दोनों गुलामों ने मेरे बाजू पकड़े और उस बंदे ने मेरी जुबान काट के कहा जिस नाम से तू अबू बकर का नाम लेता है मैंने जुबान काट के तेरे सामने डाल दिया, जा अबू बकर को जाके कह तेरी जुबान जोड़ दे। शेख साले उमर कहते हैं मैं तड़पने लगा, मैं सिसकियां लेने लगा, मेरे साथ बन क्या गया है। कहते मैंने जुबान पकड़ी, मैं नबी अलैहिस्सलाम के रोजे पे आया और मैंने आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपका यारे गार सच्चा है तो मुझे जुबान चाहिए। कहते हैं मैंने इतनी बात की, मैं दर्द से करा रहा था, मुझे ऊँग आई, मैं सो गया। जब मैं सोया तो मैंने देखा को ख्वाब में आने वाला आया, मेरी जुबान जोड़ के चला गया। कहते हैं मुझे अबू बकर से प्यार बढ़ गया, मोहब्बत तेज हो गई। कहते हैं मैं अपने घर चला गया, अगले साल आया तो मैंने आकर अबू बकर के नाम की मनकबत पढ़ी, उनके नाम के मैंने शेर पढ़े। एक बंदा आया, उसने कहा जी मैंने आपकी दावत करनी है। शेख साले उमर कहते हैं मैंने सोचा दावत तो पिछले साल भी एक बंदे ने की थी, अल्लाह ही खैर करे। ये कहता मैंने फिर दावत करनी है, मैंने कबूल कर ली। शेख साले उमर कहते हैं मैं उस नौजवान के घर में गया, उसने बड़ा आलीशान दस्तरखान बिछाया। शेख साले कहते हैं नौजवान बोलता नहीं है, आंखों में उसके आंसू लगता है आते हैं और बोलता नहीं, बात कोई नहीं करता। मैंने पूछा नौजवान परेशान लगते, उसने कहा हाँ परेशान हूँ, बताओ परेशानी क्या है। कहा मैंने नहीं बतानी परेशानी क्या है। शेख साले कहते हैं मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की, मैंने कहा यार बताओ तो सही तुम्हें तकलीफ क्या है, तुझे दुख क्या है, बताएगा तो तेरे दुख का मदावा करूंगा। उसने कहा दुख सिर्फ यही है, मेरे साथ आओ। शेख साले कहते हैं मुझे साथ ले गया, उसने कमरा खोला, कमरे के अंदर एक बंदर था। मैंने पूछा ये कौन है, वो कहने लगा ये मेरा बाप है। कहा तेरा बाप है तो बंदर कैसे बन गया। उस नौजवान ने रोते हुए कहा पिछले साल कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम के रोजे पे आया था, उसने अपनी जुबान से अबू बकर का नाम लिया था, मेरे वालिद ने घर बुला के उसकी जुबान काट दी, उसी रात मेरे बाप की शक्ल बिगड़ गई। पूरा साल बीत गया है, मेरा वालिद रोता है और कहता है मेरी जान निकल जाए, लेकिन इसकी जान तक भी नहीं निकलती, इसलिए मैं अपने वालिद की तरफ से परेशान हूँ। शेख साले उमर कहते हैं जिस बंदे की जुबान तेरे बाप ने काटी थी वो बंदा तो मैं ही हूँ। शेख साले उमर कहते हैं नौजवान मेरे कदमों में पड़ गया, उसने कहा हजरत अल्लाह के लिए मेरे बाप की गलती को माफ कर दें, इसकी तब तक जान नहीं निकलेगी जब तक आप माफ नहीं करेंगे। शेख साले उमर कहते हैं मैंने अल्लाह के लिए माफ किया, उधर उसकी रूह परवाज कर गई। अल्लाहु अकबर। कहा था ना सहाबा का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता, ये काफिर बोल पड़ते हैं, कमीने चीख पड़ते हैं। अबू बकर की मोहब्बत माओं की सदाकत की गवाही है, उमर का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं, तजर्बा है बरसों का कभी तुम भी आजमा लेना, जुबानें चुप भी रह जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। मैंने कहा जो नबी अलैहिस्सलाम के असहाब से प्यार करने वाला होता है और यार बेनमाजी भी हो उसका चेहरा बताता है, ये नबी अलैहिस्सलाम के असहाब से और हुजूर अलैहिस्सलाम की आल से सच्चा प्यार करने वाला है। और अगर खुदा न खास्ता दिल के किसी खाने के अंदर उन अजीम हस्तियों का बुग़्ज़ लिए हुए हो, मैंने कहा मरते वक्त या मरने के बाद उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। वो बड़े लोग हैं, उनका अदब एहतराम हमारे लिए लाजिम है।